अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बस इन आपकी दुआओं के साथ आज आप हाज़िर हुई हैं आपके बीच फिर से। थोड़ा सा तबीयत बेहतर है तो लगातार कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपसे गुफ्तगू करती रहूँ, किसी न किसी मुद्दे पे आती रहूँ। चूँकि इलेक्शन का दौर है, बिहार इलेक्शन चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर भारतीय की, हर वोटर की नज़र है बिहार इलेक्शन पे। हर भारतीय चाहता है, हर इंसान चाहता है, और बिहार के ख़ासकर लोग तो चाहते ही हैं कि दिल्ली में भी रहते होंगे और जगह भी बिहार के लोग रहते होंगे, वो भी उनकी भी नज़र लगातार बनी हुई है खबरों पे। पल पल वो खबरें देख रहे हैं। जैसा कि आज मतदान यात्रा शुरू की है इंडिया गठबंधन ने, हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने। और वो आज पहले दिन की यात्रा इतनी ज़्यादा कामयाब हुई है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए एनडीए के होश उड़ गए उसको देख के। हालत ख़राब हो गई बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की बुरे हाल हो गए आज। जो कि वहाँ भीड़, वहाँ मजमा इतना कि एक तरफा पब्लिक वहाँ पर आई और एक तरफा सपोर्ट किया गया। क्योंकि देखिए ये हमारे संविधान का मामला है, हमारे हक़ का मामला, हमारे मत का मामला है, हमारे वोट का मामला, हमारे वोट के दुरुपयोग का मामला है। तो जाहिर सी बात है हमें आज एक होना पड़ेगा। और जिस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हो रहा था, हमारे वोट का दुरुपयोग हो रहा था, हमें यही नहीं पता चल रहा था कि हम अपना नेता जिसको चुनते हैं, जिसको हम अपना वोट देते हैं, वो हमारा वोट वहाँ तक पहुँचता भी है या नहीं। यही कन्फ्यूज़न में हम लोग रहते थे। क्योंकि ज़मीन में हकीकत मैं देखती थी कुछ और है, और जब रिज़ल्ट आते थे तो बिल्कुल अपोजिट, कि सर पकड़ के हम लोग बैठ जाते थे कि भाई ये रिज़ल्ट कैसे आ सकते हैं, और एक तरफा बीजेपी की जीत कैसे हो सकती है, जो कि एक ऐसी पार्टी है कि बस सांप्रदायिक दंगा फैलाने में वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट पार्टी रहती है हिंदू मुस्लिम फैलाने में। तो दोस्तों बस एक बात और मैं कहूँगी आज, चूँकि इतनी ज़बरदस्त ये यात्रा आज की रही है, 1 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी और 15 दिन है अभी, 14-15 दिन तक ये यात्रा चलेगी। तो भाई आज की पहल को देखते हुए तो भाई बीजेपी वालों के पेट में बड़ा दर्द उठ रहा, बड़े चावल उबल रहे हैं। तो उसमें से एक जो है पूंजी नेता ही कहूँगी मैं, नेता ही कहूँगी, संतों में कहूँगी नहीं, क्योंकि वो भी संभल के ही हैं और मैं भी संभल में पली बड़ी। भले ही रामपुर का मेरा बैकग्राउंड है, सब कुछ है, लेकिन पली बड़ी परवरिश तो मेरी संभल में हुई है। तो भाई उनकी तो पोल पट्टी में अच्छे से जानती हूँ। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में आप बात कर रही हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में। दोस्तों आज उन्होंने जिस तरह से बड़ी भद्दी बात कही हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में, कि कहा गया कि राहुल जी का आजकल राहु बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उनके झांसे में, उनके चक्कर में सभी लोग आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी पागल हो चुके हैं, सभी लोग, विपक्ष पूरा मतलब उनके बहकावे में आ रहा है, उनके झांसे में आ रहा है। इस तरह का उन्होंने आज बयान दिया, बड़ा अफसोसजनक और शर्मनाक बयान है ये। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप उल्टे सीधे बयान ना दें, स्टॉप कर दें आप बयानों को। क्योंकि मैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप कितने अच्छे हो और आपका राहु कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना डाउन है। मैं ये आपके बारे में तो बहुत बढ़िया जानती हूँ, लिहाजा आप दूसरे के बारे में कमेंट्स ना ही करें तो अच्छा है, बस आप अपने तक रहें तो अच्छा है। क्योंकि संभल की धरती में आपने भी जन्म लिया हो, मैंने भी संभल की धरती में जन्म लिया, मेरी भी पैदाइश वहीं की है। तो बस मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता आपकी हरकतों को, आपकी छवि को, संभल में कैसी छवि है आपकी संभल के अंदर। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हालात है संभल में। आप आखिर संभल में ज़्यादा क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों रहते हैं बार बार दिल्ली में, और पॉलिटिक्स आपने क्यों ज्वाइन की। ख़ास तौर से सबसे पहले कांग्रेस में ही आए, उसी कांग्रेस ने, उसी राहुल गांधी ने आपको पहचान दी, आचार्य प्रमोद कृष्णम बनाया आपको। बना कौन जानता था कैसे आचार्य, आप तो एक नॉर्मल इंसान थे, आम आदमी थे, कुछ भी नहीं थे आप। तो जिसने आपको पहचान दिया, आप उसके राहु केतु के बारे में बोलेंगे कि उसका राहु स्ट्रॉन्ग है, डाउन है, और कौन है उनके बहकावे में लोग पागल, इस तरह से बोलेंगे, शर्म आनी चाहिए। लिहाजा दोस्तों आप भी इस बात पर कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जिस तरह से राहुल जी के बारे में बोला है, क्या ये सही है
या गलत है? क्योंकि जाहिर सी बात है आज की यात्रा को देख के उनकी हालत खस्ता तो हो ही गई है। सारी सरकार में बैठे हुए जितने भी नुमाइंदे हैं सभी परेशान हैं, चूँकि पोल पट्टी तो उनकी खुली गई है। किस तरह से वोट चोरी करते हैं, इलेक्शन चोरी करते हैं और किस तरह से वो ज़बरदस्ती फर्जी सरकार बना के और हिंदुस्तान में पूरा एक तमाशा बना के रखा हुआ है। हिंदुस्तान के लोगों का रोज़गार से बेरोज़गार कर दिया लोगों को। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, हर इंसान परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है। कहीं से कहीं तक किसी का रोज़गार नहीं चल रहा, किसी को जॉब नहीं मिल रही, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं। और आप देख रहे हैं कि अब तो मतलब पिछले साल भी आपने देखा नीट एग्ज़ाम में कितना बड़ा घोटाला, सारा चीज़ें होती रहती हैं। बेचारे स्टूडेंट बेचारे बताइए पढ़ें या आंदोलन करें। वो एजुकेशन लेते हैं तो उनका एग्ज़ाम रोक दिए जाते हैं, कभी कुछ होता है, पूरे साल मेहनत करते हैं उनका एग्ज़ाम रोक दिया जाता है, कभी कुछ होता है, कभी पेपर लीक कर दिया जाता। तो ये सिलसिला लगातार सा बीजेपी के राज में होता चला आ रहा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हमारे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चूँकि उनको भी अब लगने लगा कि भाई हमारे जो वोट का दुरुपयोग हो रहा है, हम अपना वोट कहीं और दे रहे हैं और पहुँच कहीं और रहा है। और भैया और जिन लोगों के बेचारों के वोट भी नहीं आ रहे तो उनके भी समझ में आ रहा है कि हमें मृत घोषित कर दिया गया सरकार ने और चुनाव आयोग ने मिलके। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें सबूत के साथ क्लियर कर दी हमारे राहुल गांधी जी ने। तो बड़ा इनके पेट में चावल पक रहे हैं, बड़े पेट में उबाल आ रहा है, इनके परेशान हो रहे हैं ये बीजेपी के जितने भी दलाल हैं। तो बहरहाल होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह इस बार बिहार जो है, जो जीत जो बिहार की होगी, बिहार के आवाम की होगी, बिहार की सोच की होगी, बिहार के हर युवा की होगी, बिहार के उस स्टूडेंट की होगी जो पढ़ते हैं और बेचारे एग्ज़ाम तक नहीं पहुंच पाते और आंदोलन में डंडे खाते हैं पुलिस के, सारी चीज़ें। मैंने हर तमाशा देखा बिहार के स्टूडेंट का, तो बड़ा दुख होता था कि पुलिस कितनी बर्बरता से मार रही है बच्चों को। तो आज उन बच्चों की भी जीत होगी इंशाल्लाह इस इलेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के हमारे जितने भी शीर्ष नेतागण हैं वो सभी आपके मतों की सुरक्षा करेंगे और नज़र रखेंगे पूरी इस बार चुनाव में। और आपको हमें मिलके भी अपने मत की सुरक्षा करना है। ये नहीं आज बिहार की बारी है तो कल हमारी भी आएगी, कल यूपी में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, असम में, हर जगह होना है, सभी जगह होना है इलेक्शन। तो हमें भाई अपने दोस्तों अपने वोट के हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान का मामला है, हमारे वोट का मामला है। हम एक वोट हमारा कीमती है। अगर हमारा वोट ही चोरी हो जाता है, 5 साल में एक मौका मिलता है कि हमें अपनी पसंद का नेता चुनने का, और हम वो भी न चुन पाए, वो हमारा हक़ कोई और डकैत लेके उड़ा के चला जाए, तो कितनी बड़ी दुख की बात होगी। तो लिहाजा दोस्तों आप पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए, पकने दीजिए इनके पेटों में चावल, जो दिल चाहे हो। आप 1 सितंबर तक डट के खड़े रहिए इस यात्रा के साथ, राहुल जी के साथ, राहुल जी की ताकत बनिए और सपोर्ट कीजिए बिहार का तेजस्वी जी की ताकत बनिए। और इंशाल्लाह मुझे मालूम है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में, और अच्छा ही होगा युवाओं के लिए, महिलाओं के हक़ के लिए। और जो वादे इंडिया गठबंधन कर रही है, तो ये मुझे पक्की उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरे होंगे वो वादे, और बहुत अच्छा माहौल रहेगा बिहार का, रोज़गार भी मिलेगा और डेवलपमेंट भी होगा बिहार के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो लिहाजा आप लोग बिहार इलेक्शन पे पूरी नज़र बनाए रखें, पूरी सपोर्ट करें इंडिया गठबंधन को, देश को बर्बाद होने से बचाएं भाई, अपने वोट को बचाएं, अपने वोट के हक़ को बचाएं, संविधान को बचाएं। अगर आज हम खड़े नहीं हुए अपने वोट के लिए, तो कल हमारा वोट देने का अधिकार भी छिन जाएगा, हम वोट ही नहीं दे पाएंगे। बिना वोट दिए ही रिज़ल्ट घोषित हो जाया करेगा कि साहब बीजेपी फुल बहुमत से जीत गई। आइए हम वोट डालें ना डालें, हमें लठ मार मार के घर में बिठा दिया जाएगा और हमारे वोट जो है खुद ब खुद ये लोग डाल लेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डालने की हमें आपकी। अब हम तो कम से कम इतना तो है कि हम वोट देकर आते हैं, भले ये लोग हमारा वोट चोरी कर लेते हैं। तो इस बार हमें अपने वोटों की भी हिफाजत करनी है और सही जगह हमें अपना वोट डलवाना है और हिफाजत के साथ डलवाना, ताकि हमारा वोट चोरी ना हो। पूरी हिफाजत करनी है दोस्तों इस बार हमें वोट की। बिहार की जनता से भी मैं अपील करूंगी तो भाई पूरा एक तरफा होके राहुल जी का, तेजस्वी जी का इस लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि वो लड़ाई आपकी लड़ाई, आपके नहीं लड़ रहे हैं, आपके हक़ के नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने नहीं लड़ रहे, आपके हक़ के नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई आपकी है, जनता की, देश हित के नहीं लड़ रहे हैं इस टाइम।
वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो आप वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें और आपको उनका साथ देना चाहिए और आचार्य प्रमोद केशव जैसे लोगों की बातों को नकार देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, लानत भेजनी चाहिए, ऐसे लोगों पे धिक्कार भेज देनी चाहिए जो ये घटिया वाहियात बातें करके जनता का टाइम बर्बाद करते हैं और दिमाग ख़राब करते हैं। तो लिहाजा दोस्तों इसी बात के साथ शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। और बस ऐसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, आगे से बढ़ाते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाफिज़।